1950 में अपनाया गया भारतीय संविधान देश के डेमोक्रेटिक आइडियल्स और एस्पिरेशंस का प्रमाण है। ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, जिसे दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की नींव रखता है। ये गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को आउटलाइन करता है, सिटीजन्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के प्रिंसिपल्स को स्थापित करता है। इसके कई पहलुओं में भारतीय संविधान का भाग 1 और भाग 2 विशेष महत्व रखते हैं, जो देश की पहचान और इसके नागरिकों के ढांचे को आकार देते हैं। भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 शामिल हैं, भारत संघ और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए ग्राउंड वर्क निर्धारित करता है। भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल हैं, नागरिकता की इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। यह परिभाषित करता है कि किसे भारतीय नागरिक माना जाता है और इस स्टेटस से जुड़े राइट्स और प्रिविलेजेस क्या हैं। भारतीय संविधान अपने पहले अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, जो फेडरलिज्म के सिद्धांत पर जोर देता है, जो देश के स्ट्रक्चर का आधार है। ये संघ, जैसा कि संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी, केवल राज्यों का एक ढीला समूह नहीं है, बल्कि एक अविभाज्य एंटिटी है, जो साझा इतिहास, संस्कृति और डेस्टिनी के धागों से बंधा हुआ है। अनुच्छेद 2 संसद भारत सरकार की लेजिस्लेटिव ब्रांच को संघ में नए राज्यों को एडमिट करने या पूरी तरह से नए राज्य एस्टैब्लिश करने का अधिकार देता है। यह प्रोविजन संविधान के डायनामिक नेचर को रेखांकित करता है, समय के साथ भारतीय संघ के विकास और वृद्धि की अनुमति देता है। अनुच्छेद 3 टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन के मामलों में संसद के अधिकार को और मजबूत करता है। यह संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने, उनके क्षेत्र को कम करने या बढ़ाने या उनके नाम बदलने का भी अधिकार देता है। ये प्रोविजन, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को सुविधाजनक बनाने और लिंग्विस्टिक और कल्चरल एस्पिरेशंस को संबोधित करने के उद्देश्य से है, कई बार बहस और विवाद का विषय भी रहा है। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के प्रावधानों के तहत संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। यह प्रोविजन टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना चाहता है, यह मानते हुए कि ऐसे परिवर्तन अक्सर प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस द्वारा संचालित होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज से अनावश्यक रूप से बोझिल नहीं होने चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल है, नागरिकता के इंट्रिकेट रेल्म में जाता है। अनुच्छेद 5 1950 में संविधान के कमेंसमेंट पर नागरिकता के लिए फाउंडेशनल क्राइटेरिया निर्धारित करता है। इसने भारत में पैदा हुए व्यक्तियों, जिनके माता पिता भारत में पैदा हुए थे और जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भारत में रह रहे थे, उन्हें नागरिकता प्रदान की। इस प्रोविजन का उद्देश्य नवगठित गणराज्य में एक स्मूथ ट्रांजिशन सुनिश्चित करना था, जिसमें नागरिकता के दायरे में अधिकांश आबादी शामिल थी। 1947 में भारत के विभाजन के आसपास की यूनिक सर्कमस्टांसेस को पहचानते हुए संविधान में पाकिस्तान से माइग्रेंट्स की नागरिकता को संबोधित करने वाले स्पेसिफिक प्रोविजंस शामिल थे। अनुच्छेद 6 ने उन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जो एक स्पेसिफाइड डेट से पहले पाकिस्तान से भारत माइग्रेटेड हुए थे, कुछ शर्तों के अधीन। इसके विपरीत अनुच्छेद 7 उन लोगों की नागरिकता की स्थिति को संबोधित करता है जो विभाजन के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे। भारतीय नागरिकता के दायरे का फर्दर विस्तार करते हुए अनुच्छेद 8 ने भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की। इस प्रोविजन ने डायस्पोरा के साथ भारत के हिस्टोरिकल और कल्चरल संबंधों को दर्शाया, उन लोगों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान किया जो अपनी एंसेस्ट्रल रूट्स के साथ फिर से जुड़ना चाहते थे। भारतीय संविधान, जबकि स्थिरता और निरंतरता का प्रतीक है, एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। यह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो बदलते सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट और इमर्जिंग चैलेंजेस के जवाब में व्याख्या, संशोधन और विकास के अधीन है। विशेष रूप से नागरिकता कानून के क्षेत्र में 1950 में संविधान को अपनाने के बाद से सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स देखे गए हैं। अनुच्छेद 11 के अथॉरिटी के तहत अधिनियमित 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता के एक्विजिशन और लॉस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रदान करता है। यह अधिनियम
जबकि बड़े पैमाने पर संविधान में निहित सिद्धांतों पर आधारित है, ने नए प्रावधान भी पेश किए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता की अवधारणा। वर्षों से नागरिकता अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया है, जो नागरिकता की इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग और स्पेसिफिक सिचुएशंस को एड्रेस करने की आवश्यकता को दर्शाता है। 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम शायद हाल के दिनों में नागरिकता कानून में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, व्यापक बहस और विवाद का कारण बना है। CAA, जो 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलीजियस माइनॉरिटीज, हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है, जिन्होंने अपने देशों में उत्पीड़न का सामना किया। हालांकि मुसलमानों को इसके दायरे से बाहर करने के कारण अधिनियम की विभिन्न वर्गों से आलोचना हुई है। विरोधियों का तर्क है कि यह भारतीय संविधान में निहित सेक्युलर प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करता है। CAA के आसपास चल रही बहस नागरिकता कानूनों के कॉम्प्लेक्स और अक्सर कंटेंशियस नेचर को उजागर करती है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और आइडेंटिटी के मुद्दों से जूझ रहा है, यह सवाल कि किसे भारतीय नागरिक माना जाता है और इस स्टेटस से जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां निरंतर डिस्कोर्स और विचार विमर्श का विषय बने रहने की संभावना है।